नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को एक हिंदी में कहावत बोलता हूँ, उसको इंग्लिश में भी समझाऊंगा। सुई बन के घुसता है और तलवार बन के निकलता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? कि ये व्हेन इट विल एंटर इन द फॉर्म ऑफ नीडल बट इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सोर्ड। ये बात क्यों बोला आप सब लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ, पहली बात है, इंडिया रशिया के बीच ऑयल का ज्यादातर ट्रेड होता है, तो कभी वेस्ट यूरोप अमेरिका का भी चाह नहीं है कि इंडिया और रशिया के बीच कोई ट्रेड हो। इंडिया रशिया का रिलेशन हमेशा इन लोग खत्म करने के बारे में सोचे, तो इसीलिए इंडिया को हमेशा धमकी मिला है। तो इंडिया को यूएस सेनेटर ने क्या धमकी देता है? वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी, मतलब हम लोग आपका जो इकोनॉमी है उसको पूरा बर्बाद कर देंगे। ओके, इंडिया को ऐसे बात बोलता है, चाइना ब्राजील इन लोग को बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इन लोग रशिया का जो सस्ता जो ऑयल है वो खरीद रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग मर जाए क्या? मतलब सस्ता ऑयल दे रहा है रशिया, नहीं खरीदे हम लोग का जनता, ठीक है। मतलब आप जिधर से बोलोगे उधर से ऑयल एकदम महंगा प्राइस पे ऑयल खरीदे और हम लोग का जनता मतलब गरीबी से मर जाए, यही चाहते हो आप लोग? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो सब अपना फायदा देखते हैं, हम लोग भी अपना फायदा देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या बताते हैं? विल क्रश योर इकोनॉमी, यूएस सेनेटर बिग वार्निंग, यूएस सेनेटर्स बिग रशिया वार्निंग फॉर इंडिया चाइना। तो ये हमेशा ये वार्निंग देते हैं, इंडिया कभी इसको मतलब उतना सीरियसली नहीं लिया है, ठीक है। इन लोग हमेशा धमकी देते हैं फिर बाद में चुप हो जाते हैं, बट इस बार कुछ अलग ही मतलब चीज चल रहा है जो आज के डेट पे बहुत छोटा लग रहा है, पता है गाइस? बहुत छोटा लग रहा है, बट ये एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा ना, उस दिन बहुत लेट हो जाएगा। अगर आज के डेट पे हर एक गवर्नमेंट, हर एक इंडियन कंपनी, ठीक है, मतलब इंडिया का हर एक स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजन अगर आज के डेट पे इसको रियलाइज ना करे। ओके, इंडिया को बोला है, पहले यूएस ने धमकी देता है, फिर नाटो, नाटो जो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया ब्राजील चाइना को बोलता है कि तुम्हारे ऊपर 100% सैंक्शन लगा देंगे, मतलब तुमको हर चीज से बाहर कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा ट्रेड वगैरह, मतलब यूरोप से जो जाता है, अमेरिका से जो जाता है, अमेरिका का पेमेंट सिस्टम, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम वगैरह से बाहर कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, बोल दिया, ठीक। ओके, उसके बाद ये सब करने के बाद फाइनली यूरोपियन यूनियन क्या करता है? रशिया, यूरोपियन यूनियन न्यू रशिया सैंक्शन एम फॉर मोर इफेक्टिव ऑयल प्राइस कैप। तो यूरोपियन यूनियन फाइनली बोलता है हम लोग रशिया का जो प्राइस, रशिया का जो ऑयल है, ऑयल का जो जो प्राइस पे बेचते हैं उसके ऊपर हम लोग सैंक्शन लगा देते हैं। मतलब वो फाइनली ऑफिशियली बोल देता है कि कोई रशिया से ऑयल नहीं खरीद पाएगा, ठीक है, बोल दिया। अब इंडिया मतलब चाइना ये सब तो मतलब अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि वो बार बार धमकी दे रहे हैं। तो फाइनली क्या करते हैं, देखिए इंडिया का नायरा एनर्जी। अब देखेंगे आज के डेट पे बहुत सारा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है आफ्टर रिलायंस, रिलायंस के बाद सबसे बड़ा अगर कोई है तो नायरा एनर्जी। अब बहुत जगह नायरा का पेट्रोल पंप भी देखेंगे आज के डेट में। तो जो नायरा एनर्जी है वो क्या करता है, यूरोपियन यूनियन क्या करता है, नायरा के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, ठीक है, सैंक्शन लगा देते हैं। अब सैंक्शन लगाने से आप बोलोगे क्या होगा? मतलब नायरा का कोई भी पेट्रोल का प्रोडक्ट या कोई भी चीज, नायरा पूरे यूरोप पे, फ्रांस बोलिए, जर्मनी बोलिए, इटली बोलिए, हंगरी बोलिए, पोलैंड बोलिए, ठीक है, स्लोवाकिया बोलिए, जो भी यूरोपियन कंट्री है, चेक रिपब्लिक बोलिए, ये सब डेनमार्क वगैरह जो भी है, ये सब कंट्री पे कभी भी नायरा का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। नायरा पूरा उधर बैन हो गया, उसके ऊपर सैंक्शन लगे थे। नायरा का अगर कोई ऑफिस या कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट यूरोप के अंडर, यूरोप के बैंक पे या यूरोप के कहीं पे भी जमा है, उसको भी उन लोग सीज कर लेगा, मतलब वो अपने पास रख लेगा। ओके, जब तक सैंक्शन नहीं हटता अपने पास ही रहेगा, मतलब वो पैसा को पूरा ब्लॉक कर देगा। तो नायरा बोला है ये सही नहीं था, आपने अचानक हमारे ऊपर ऐसा मतलब सैंक्शन लगा दिया। ये किसने किया? पूरा यूरोप किया। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है हर एक कंट्री पे, इंडिया पे भी माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं, अपना जितना भी सर्विस देता था नायरा को, ठीक है, नायरा तो एक कंपनी है, नायरा को जितना भी सर्विस देता था वो सारा सर्विस बंद कर देता है। तो उसके बाद नायरा को बचाता कौन है फाइनली? रेडिफ। रेडिफ नायरा को फाइनली बचाते हैं। अब एक बात देखिए कितना ये चीज डेंजरस है। पहली बात है, माइक्रोसॉफ्ट तुम कहां काम कर रहे हो भाई? इंडिया पे। ओके, तो तुम्हें किसका लॉ फॉलो करना चाहिए? इंडिया का। बट तुम इंडिया पे काम कर रहे हो, इंडिया का एक कंपनी को अपना सर्विस देने के लिए बंद कर रहे हो, किसके बात सुन के? यूरोप का लॉ फॉलो करके। पहली बात है ना, तुम यूरोप का कंपनी हो, तुम हो अमेरिकन कंपनी, अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाया नायरा के ऊपर, तुम काम कर रहे हो इंडिया पे, इंडिया ने नायरा के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, तो तुम यूरोप का लॉ इंडिया पे लागू क्यों कर रहे हो? ये एक बहुत डेंजरस बात है। पूरा वेस्ट ऐसे ही चलता है, ठीक है, मतलब वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। तो अभी बोलोगे ये कौन सा चीज मतलब बैन कर दिया, उसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोग हमेशा आज तक बोलते आए कि चाइना का जो स्मार्टफोन है उसको थोड़ा ध्यान पे रखो, उससे थोड़ा सतर्क रहो। चाइना का जो ऐप है, चाइना का जो प्रोडक्ट आता है, सबसे मतलब थोड़ा सतर्क रहो। उसके अंदर स्पाई कैमरा लगा रहता है, ऑडियो डिवाइस लगा रहता है, माइक्रोफोन लगा रहता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो क्या हम लोग चाइना से तो ऑब्वियसली सतर्क रहना चाहिए और हम लोग सतर्क भी है। क्या हम लोग को वेस्ट का ये सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनसे सतर्क नहीं रहना चाहिए?
ये क्या इतना ही अच्छा है? क्या ये इतना ही इंडिया का भला सोचता है? ये जो आईफोन है, आईफोन से सतर्क नहीं रहना चाहिए? ठीक है, ओके। आप बोलेंगे सतर्क रहेंगे तो इसके ऑल्टरनेटिव भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। चाइना का भी बहुत ऑल्टरनेटिव हम लोग के पास नहीं है। हम लोग उसके ऊपर स्टेप ले रहे हैं ना, हम लोग पहले सतर्क होते, फिर सोचते हैं क्या कर सकता है, फिर जाके स्टेप लेते। तो अमेरिका ये सब वेस्ट का प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पहले सतर्क होते, फिर सोचेंगे क्या कर सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ स्टॉप मतलब स्टेप लेंगे। देखिए एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के मोबाइल का जो पूरा दुनिया है ना, उसको एंड्रॉइड ने कब्जा करके रखा है। आपको पता है, आप मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है, मोबाइल चाहे दूसरे ब्रांड का होता है, अंदर जो एंड्रॉइड है वो क्या है? गूगल का है। गूगल ने पूरे इकोसिस्टम को कब्जा करके रखा, गूगल का है। आप यूट्यूब यूज करेंगे, वो भी गूगल का है। ये वीडियो में जो प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हो, वो भी गूगल का है। जीमेल, वो भी गूगल का है। आप कुछ सर्च करेंगे, गूगल ऐप, वो भी गूगल का है। क्रोम, वो भी गूगल का है। हर एक चीज गूगल का है। मतलब स्मार्टफोन की दुनिया को पूरा कब्जा करके रखा है गूगल, ओके, एंड्रॉइड के माध्यम से। बट अभी आप आएंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंप्यूटर, मतलब जो चीज ऑफिस पे काम होता है, कॉर्पोरेट पे जाता है, उसको कब्जा करके रखे। हम लोग अगर किसी से बात करेंगे मोबाइल से, किस कौन? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बट जब ऑफिशियल काम होता है, जब कंप्यूटर होता है, तब हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से। तो ये नायरा जो था, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो उसके बाद आउटलुक वगैरह तो यूज करता था। अचानक सबका सर्विस बंद कर दिया। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर कितना डेटा होता है कंपनी का, कितना चैट होता है, आउटलुक के अंदर कितना सारा इंपॉर्टेंट मेल होता है। एक ही दिन पे रातों रात उसका सब एक्सेस गायब। तो मतलब नायरा एनर्जी को बैकअप लेने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर वो बाकी फंक्शन कैसे करेगा? तो ये टीम्स जो हम लोग पूरे हर एक कॉर्पोरेट ये टीम्स यूज करते हैं अपने बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। ये अगर मतलब देखिए कैसे आपका पूरा हर एक चीज टीम्स कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी मेल आ रहा है, मेल जा रहा है, कोई भी कॉर्पोरेट हो, इंडियन हो या फॉरेन का कंपनी हो, क्या यूज करता है? आउटलुक यूज करता है। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग अगर कोई एआई यूज करते हैं, तो बहुत कोई चैट जीपीटी करता है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। बहुत कोई माइक्रोसॉफ्ट को पायलट भी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत कोई जेमिनी यूज करता है, जेमिनी गूगल का है, वो फिर से एक वेस्ट का कंपनी हो गया। उसके बाद साथ साथ हम लोग वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका सर्विस बंद हो गया। तो हम लोग एक्सेल पे कितना कुछ कैलकुलेशन काम करके सेव करके रखते हैं, उसका सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक बंद कर दिया था। पावर पॉइंट यूज करते, उसका सर्विस माइक्रोसॉफ्ट अचानक बंद कर दिया, तो आपका तो बिजनेस बैठे बैठे ठप पड़ जाएगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेज, हम लोग मतलब ये सब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा वगैरह बनाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी। तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल है, ठीक है। मतलब पूरा बिजनेस का दुनिया पे माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करके रखे। आपका देखो दो लाइफ होते हैं, पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। सच बोलो तो पर्सनल लाइफ गूगल कंट्रोल करके रखा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करके रखा है। मतलब आपका पर्सनल बोलिए, प्रोफेशनल बोलिए, दोनों लाइफ अमेरिका कंट्रोल कर रहे हैं। भले आप किसी भी कंट्री का मेंबर क्यों ना, चाइना पे ये सब बैन है, तो चाइना एक चाइनीज का लाइफ तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, ओके। ये सब जब चीज चल रहा था, अभी आउटलुक सर्विस पहले बंद कर दिया। तो अभी मान लीजिए जो डेटा था, ठीक है, उसका बैकअप नहीं ले पाए, वो चले गए। बट फिर कल से जो मेल जाएगा आएगा, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो उसको कौन मदद करता है तुरंत? रेडिफ मेल, हम लोग का इंडियन कंपनी है, रेडिफ मेल बोलता है हम लोग सर्विस देंगे, माइक्रोसॉफ्ट नहीं दिया तो नहीं दिया, तो क्या हो गया, ओके। उसके बाद देखिए आप बोलेंगे इसके मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव है। देखिए ये जो टीम्स है, इसका ऑल्टरनेटिव है ज़ोहो। ज़ोहो आज के डेट पे बहुत बढ़िया करे। ज़ोहो पे आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ज़ोहो पे आप कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन ब्रांड छोड़िए, इंडियन ब्रांड को आज के डेट पे टीम्स छोड़ के ज़ोहो को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत इंडियन ब्रांड कर रहा है, बट बहुत नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पुश करना चाहिए कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया पे आ रहा है, तो उसको इंडियन कोई ना कोई एक कंपनी को चूज करना होगा कम्युनिकेशन के लिए। ये जो फ्लॉक है, फ्लॉक हम जो बताया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये फ्लॉक हेल्प करता है वो प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए। ये भी एक इंडियन का कंपनी है, आई थिंक मुंबई का कोई एक इसका फाउंडर है, ओके। देखिए आज के डेट पे रिलायंस को भी सोचना पड़ेगा, हर एक बड़े बड़े कंपनी को, ये इंडियन जो ज़ोहो है, रेडिफ मेल है, इनको कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा। आज नायरा एनर्जी के साथ हुआ है, उससे भी बड़ा कंपनी सेम सेक्टर पे कौन है? रिलायंस है, एचपी है, ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, इसार ऑयल है, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है। ये सबके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट कल ऐसा गेम खेल दिया, तो हम लोग, ये तो उन लोग का तो प्रॉब्लम होगा, हम लोग का जो मतलब आम जनता है वो परेशान हो जाएगा। उन लोग को ढंग से पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे? मान लीजिए आज मुझे इतना सारा मतलब इतना लीटर मेरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल चाहिए, तो मैं तो उसको मेल करूंगा। तो मेल करने के लिए तो दोनों का प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए। मैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेल अगर मैं करूंगा जीमेल से और उन लोग को मिलेगा आउटलुक से, दोनों अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इंडियन कंट्रोल पे नहीं है। बहुत सारा फार्मा सेक्टर का कंपनी है, ठीक है, जैसे ये सब मैं इंडियन फार्मा कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, इन स्विफ्ट है, सिप्ला है, अल्केम है, डॉक्टर रेड्डी है, विप्रो है, सन फार्मा है, इंटास है,
जाइडस, एलेम्बिक, ग्लेनमार्क, ओके, एरिस्टो, ये सब है, ठीक है, ऑरोबिंदो फार्मा है। तो ये सब जो कंपनी ये माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बेस करके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी रेडिफमेल, जोहो, फ्लॉग वगैरह पे शिफ्ट होना चाहिए। ओके, तो पर क्या है, नायरा एनर्जी विथड्रॉ लॉसूट अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस। फाइनली क्या, नायरा एनर्जी दिल्ली हाई कोर्ट पे केस कर दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट बिना नोटिस का ऐसा नहीं कर सकता है। तो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने ये थोड़ा डर गया कि इंडिया पे बहुत बैकलैश आएगा, हम उन लोग बहुत सारा बिजनेस खो सकते हैं। तो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्विस को मतलब रिस्टोर कर दिया है, और जो केस किया था नायरा एनर्जी, उसका लॉसूट को हटा लिया। कोई कंपनी से सीख ले या ना ले, नायरा को सीख लेना चाहिए। आज के डेट पे तुम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना यूज करो, करके जितना डेटा बैकअप लेना है ले लो। फिर उसके बाद तुम कंप्लीटली रेडिफमेल और जोहो पे शिफ्ट हो जाओ। आप बोलोगे कि रेडिफ और जोहो शायद उतना रिलायबल नहीं होगा, उसमें बहुत ग्लिच होगा। ग्लिच तो जब फेसबुक का नया अपडेट आता है उसमें भी ग्लिच होता है। आप फेसबुक यूज करना बंद कर देते हो क्या, कंप्लेन करते हो, कंपनी ठीक करता है ना। तो जब आप रेडिफमेल, जोहो वगैरह को बिजनेस दोगे, उनके पास जब पैसा आएगा, ग्लिच आएगा, तो आप कंप्लेन करो, उन लोग भी 2 दिन पे ठीक कर देगा, उन लोग के पास भी टीम है। ठीक है, तो आपको अगर ये डेवलपमेंट कोई मतलब यही डेवलपमेंट में आपको बता रहा था, ये आज के डेट पे बहुत छोटा प्रॉब्लम लग रहा है। मतलब सुई ये नीडल होके अंदर घुस रहा है और बाद में सोड होके निकलेगा। ठीक है, जब ये चीज बहुत बड़ा हो जाएगा, कितना डिफेंस सेक्टर वगैरह एक दिन पे ठप हो सकता है अगर इन लोग चाहे तो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।